नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक बहुत शानदार महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के, जिसमें राजस्थान इतिहास का ये बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कोई न कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ का गहलोत है सिसोदिया वंश के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए फिर आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं मेवाड़ का गहलोत वंश या सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुंभा के इतिहास से जुड़ी विभिन्न बातों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। राजस्थान में राजपूतों के सभी वंशों में मेवाड़ का गोइल गहलोत या सिसोदिया वंश सबसे प्राचीन 566 से 1947 है। उत्तर मेवाड़ के प्राचीन नाम शिवी, प्रागवाड़, मेदपाट रहे हैं। हिंदुआ सूरज उदयपुर के महाराणा को कहते हैं। जो दृढ़ राखे धर्म को, तीर राखे करतार। उदयपुर के राज्य चिन्ह में अंकित पंक्तियां जो मेवाड़ के शासकों की धर्मपरायणता को स्पष्ट करती है। एक लिंग जी या शिव जी मेवाड़ के शासकों के कुल देवता, इन्हें मेवाड़ का वास्तविक शासक माना जाता है। एक लिंग जी का मंदिर बप्पा रावल को बनाया गया। आशंका लेना, उदयपुर के शासकों द्वारा स्वयं को एक लिंग का दीवान मानकर राजधानी छोड़ने से पूर्व उनकी स्वीकृति लेना, आशंका लेना माना जाता है। बायण माता मेवाड़ के शासकों की कुल देवी बायण माता थी। गोइल भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में से 566 ईस्वी में मेवाड़ में गोयादित्य या गोइल या गुदत्त नामक प्रतापी शासक हुआ, जिसने हुण वंश के शासक मिहिर कुल को पराजित कर गोइल वंश की नींव डाली। उदयपुर के राजवंश ने तब से लेकर राजस्थान के निर्माण तक इसी प्रदेश पर अधिकार किया। इस राज्य पर अधिकार किया और एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार में एकमात्र राजवंश कौन सा है? गोइल वंश है। गोइलादित्य गोइल वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष कहलाता है। बप्पा रावल 734 से 753 गोइल वंश के वास्तविक संस्थापक, प्रथम प्रतापी शासक था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से सन 734 में बप्पा ने मौर्य राजा मान से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता। हरित ऋषि बप्पा रावल के गुरु थे। बप्पा रावल प्रथम गोइल शासक था जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। नागदाउदपुर में बप्पा का निधन हुआ। यही बप्पा का समाधि स्थल है। आलट मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया गया। किसका किया गया? नौकरशाही का गठन किया गया। रण सिंह 1158 ईस्वी से इसके शासनकाल में गोइल वंश निम्न शाखाओं में बट गया। रावल शाखा, राणा शाखा, जैतर सिंह 1283-1253। इन्होंने इल्तुतमिश से संघर्ष किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी ने आमिर मर्द मर्दन नाटक में किया गया है। जैतर सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उसने मेवाड़ के प्रमुख केंद्र आहड़ को चालुक्यों से मुक्त कराया। चीरवा के अभिलेख में जैतर सिंह की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। समर सिंह 1273 से 1302 इसके समय रतन प्रभ सूरी, पार्श्व चंद्र, भाव शंकर, वे शर्मा, सुखचंद्र आदि प्रशस्तिकार लेखक थे। विद्युत लता चित्तौड़गढ़ की वीर कन्या चित्तौड़ के सरदार समर सिंह से प्रेम करती थी। अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर समर सिंह ने विश्वासघात कर अलाउद्दीन का साथ दिया। विद्युलता को सच्चाई का पता चलने पर उसने कटार निकाल कर अपनी छाती में घोंप ली और शहीद हो गई। रतन सिंह
1302 से 1303 ईस्वी। घुइलों की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ में पद्मनी प्रकरण का वर्णन मिलता है, जो मीर खुसरो द्वारा लिखित खजाइनुल फतू से लिया गया है। रतन सिंह ने 1303 ईस्वी में वार्ता के दौरान अलाउद्दीन ने पद्मिनी का प्रतिबिंब दर्पण में देखा। उसे पाने के लिए अलाउद्दीन ने रतन सिंह को बंदी बना लिया। संघर्ष के दौरान गोरा बादल और रतन सिंह की मृत्यु हो गई। चित्तौड़गढ़ पर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया। रानी पद्मिनी ने 736 ईस्वी में महिलाओं के साथ जौहर किया। ये मेवाड़ का प्रथम सबसे बड़ा शाखा था। अमीर खुसरो फारसी विद्वान चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। किसका साथ था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। खिजराबाद चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा। राणा मीर 1326 से 1364 ईस्वी। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ के घुइलों की सुशोध्य शाखा का संस्थापक राणा या महाराणा आमिर के समय से चित्तौड़ के उपनाम के नाम से कहलाए। गोइल वंश के बारे में पढ़ने से पहले हम आज के टॉपिक में स्पेशल केवल राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। राणा कुंभा का उपनाम राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। रमाबाई कुंभा की पुत्री संगीत शास्त्र की ज्ञाता थे। इनके लिए वागीश्वरी उपनाम का प्रयोग हुआ। कुंभा द्वारा रचित कृतियाँ संगीत मीमांस, गीत गोविंद, चंडी शतक, वृत्ति, सूंड प्रबंध, संगीत रत्नाकर, टीका, संगीत क्रम आदि। घुइल वंशीय शासक राणा महाराणा कहलाने लगे और मेवाड़ का राजवंश सिसोदिया राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1326 से राणा लाका लसिंह सिसोदिया वंश का एकमात्र शासक जिन्होंने 62 वर्ष के आयु हुए रणमल राठौर की बहन हंसबाई से विवाह किया और राव चूड़ा लाका का पुत्र इन्हें भीष्म पिता की उपाधि प्रदान की गई थी। अपने पिता के लिए हंसबाई से विवाह करने के इनकार कर दिया एवं आजीवन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली। तारागढ़, बूंदी, छद्म अभियान, बूंदे, नरेश, आमाजी, अमीर सिंघाड़ा से तारागढ़ प्राप्त करने में असफल रहे, पर लाका के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा, जब तक बूंदी नहीं जीत लूँगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, और मेवाड़ी सरदारों ने लाका की इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मिट्टी का तारागढ़ चित्तौड़गढ़ बनाकर लाका को विजयी करवाया। और इसी अभियान में नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण ने अपनी जान दी और राणा लाका के समय जावर माइंस उदयपुर में चांदी की और शीशे की बहुत अधिक मात्रा में निकालने लगा, जिससे अधिक समृद्धि बढ़ी। पिछोला झील। लाका के शासनकाल में एक चीतर पिच्चू नामक चिड़ी मार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में 14वीं शताब्दी में इस झील का निर्माण करवाया और इसी झील में बजरी नामक स्थान पर नटनी गलकी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनाया। महाराणा मुकल राणा लाका का वास्तविक उत्तराधिकारी बना और शाखा जयपुर था। चित्तौड़ में एकलिंग जी द्वारकाधीश विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और मुगल की हत्या चाचा मीरा ने की। और सन 1433 में उसी दिन मेवाड़ में एक कहावत प्रचलित हुई कि विद्यवार में आला, खेत में नाला और घर में साला बर्बाद करके ही जाता है। राणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 रहा। राणा कुंभा की कृतियों में दीपिका, कामराज,
रतिसार, दर्शन शास्त्र, आर्यवर्तिकम, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नाटक राज, शिल्पी शास्त्रीय, संगीत राज, कुंभा द्वारा रचित वृद्धम एवं श्रेष्ठम ग्रंथ, रसिक प्रिया, कुंभा ने जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर लिखी टीका की रचना की, जिसमें अमीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। विकट आक्रमणों में सिंह के दृश्य कहा गया है। एकलिंग माता में इसके प्रथम भाग राजवर्णन को कुंभा ने स्वयं लिखा तथा इसका द्वितीय भाग उनके निर्देशन में कान्यवास ने लिखा, जो कुंभा के पैतृक कवि थे। सारंगपुर का युद्ध मालवा शासक महमूद खिलजी को कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया। महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में अपने उपदेशीय विष्णु की निमित्त चित्तौड़ के किले में विशाल विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। आवल बावल की संधि 1457 ईस्वी में पाली में कुंभा एवं जोधा के मध्य हुई। राव जोधा ने अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। महाराणा कुंभा का काल कला एवं वास्तुकला का स्वर्णिक कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का किला समुद्र की सतह से 1580 फीट ऊंचा है। यह भारतवर्ष का एकमात्र स्तंभ है जो भीतरी और बाहरी दोनों तरफ विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से अलंकृत है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार, इनके अनुसार विक्रम संवत 1497 एवं 1440 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त कर उसकी याद में राणा कुंभा ने अपने इष्ट देव विष्णु के निमित्त स्तंभ बनाया। गणेश एवं शिव, इसकी स्तुति से कीर्ति स्तंभ की प्रसिद्धि का प्रारंभ होता है। जेता, कीर्ति स्तंभ का मुख्य शिल्पी इसी कार्य में उसने नाथा, पामा, पूंजा ने सहयोग किया। जनार्दन रूप, कुंभा ने कीर्ति स्तंभ को अपने इष्ट देव विष्णु के स्वरूप को समर्पित किया। कीर्ति स्तंभ के अन्य नाम विष्णु स्तंभ, विष्णु ध्वज, गोविंदनाथ डे, विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ इस नाम से अधिक प्रसिद्ध है। विक्ट्री टावर, हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष। G.H. ओझा। कीर्ति स्तंभ रोम के टार्जन के समान है, ये कहा था फर्ग्यूसन ने। संगीत की भव्य चित्रशाला, डॉक्टर सीएम राठौर ने इसको कहा था। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, डॉक्टर गौटोज ने इसको कहा था। प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही प्रतीक चिन्ह है। मेवाड़ी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा है। सिमदेश्वर महादेव का मंदिर मुगल द्वारा पुनर्निर्मित 1428 ईस्वी में इस मंदिर के सम्मुख ये स्तंभ स्थित है। ऊंचाई है इसकी 122 फुट 36.5 मीटर है। खंडिया मंजिल है इसकी 9। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह नामक अंकित शब्द है। 8वीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है। इसकी सीढ़ियाँ 15 हैं, 15 नहीं 157 सीढ़ियाँ हैं। खर्च इस पर उस समय के लगभग 90 लाख रुपये व्यय हुए थे। निर्माण पद्धति चाप पकड़ सोपान पद्धति अपने पूर्ण विकसित रूप में सबसे पहले कुंभा के कीर्ति स्तंभ में प्रयुक्त की गई। महाराणा सौरभ सिंह 1842 से 61 कीर्ति स्तंभ के सबसे ऊपरी स्थित छतरी के बिजली गिरने से टूट जाने पर इन्होंने उसकी मरम्मत कराई। डाक टिकट प्रथम ऐतिहासिक स्मारक जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। और जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में ही लगभग 1300 ईस्वी में निर्मित एक कीर्ति स्तंभ पाया गया। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिले हैं। जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। इसका निर्माता सृष्टि बघेरवाल जैन, जीजा का पुत्र नैया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखने की शुरुआत अत्रि भट्ट ने की तथा उनके पुत्र महेश भट्ट ने इसे
पूर्ण किया। कवि महेश भट्ट को कविवर की उपाधि प्राप्त है। मेरू कनक पर्व जैन कीर्ति स्तंभ का उपनाम। अन्य कीर्ति स्तंभ राजस्थान के निम्न स्थानों पर स्थित है: कुंभलगढ़ राजसमंद, असलगढ़ आबू, बयाना समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ यहाँ स्थित है। ज्ञातव्य है कि यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। तनोट जैसलमेर यहाँ स्थित विजय स्तंभ 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक है। कुंभल द्वारा निर्मित दुर्ग: बसंती दुर्ग, सिरोही, मचान दुर्ग, बैराट का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। मंडन कुंभा का राज आश्रित शिल्पी एवं विद्वान रूपावतार मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, मूर्ति कला से संबंधित राजवल्लभ, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तुसार, वास्तु मंडन आदि ग्रंथों के रचयिता मंडन को माना जाता है। गोविंद मंडन का पुत्र उदारणी, कला निधि, द्वार दीपिका कृतियों का रचनाकार था। संगीत प्रकाश मेवाड़ रियासत का गुणीजन खाना। साथियों, गुहिल वंश में सभी वंशों को एक टॉपिक में पढ़ने के बाद हमने कुंभा के बारे में विशेष रूप से पढ़ा। गुहिल वंश के अगले भाग में हम महाराणा प्रताप के बारे में, उसके पुत्र राम सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।